श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आज आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो राजा रघुवंशी जिसकी हत्या की गई, 7 दिन 7 फेरे 7 जन्मों का साथ, उसके बावजूद भी इस तरीके की साजिश, और साजिश ऐसी भी कि अगर शादी पसंद नहीं थी, राजा पसंद नहीं था, तो उनको तुरंत उस शादी को तोड़ देना था। लेकिन ऐसी साजिश रचना कि अब शादी भी कर लेना, 7 फेरे भी ले लेना, 7 जन्मों का साथ भी, और 7 दिन में ही ऐसी प्लानिंग करना, वो भी ऐसी दर्दनाक प्लानिंग कि हनीमून के लिए, यानी कि वहां जाना और मेघालय में वहाँ शिलोंग में पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पे अपने पति के साथ में वहाँ रहना, गेस्ट हाउस बुक करना, वहाँ पे पूरी तैयारी करना, घूमना, और घूमने के साथ साथ में बड़े प्यार से सभी परिवार वालों के साथ, अपने पति के साथ में, ऐसा कि उनको बिल्कुल एहसास ना हो पाया कि हाँ वाकई में उसकी बीवी जो उसके साथ रह रही है तो वो एक उसका मर्डर भी करा सकती है, एक हत्यारन भी हो सकती है, जो उसके साथ में उसके साए की तरह उसके साथ में पीछे पीछे और पूरी खुशी से रह रही है। उसकी सास को, उसके परिवार को, राजा के किसी को भी ये ना पता चल पाया कि हाँ कि वो सोनम नाम की जो लड़की है वो ऐसा ही घटना भी घटित कर सकती है, ऐसा भी खेल उसके साथ में खेल सकती है। क्या जो उसके साथ में इतने प्यार से वहां आई कि हाँ हम लोग चलते हैं घूमने के लिए, उसकी माँ जो फोन करके पूछ रही थी कि हाँ बेटा कैसा है, बड़े प्यार से माँ से यानी सासू माँ से बात करना, एक पल के लिए भी किसी को यह एहसास ना हो पाया कि वाकई में राजा रघुवंशी की हत्या हो जाएगी। हत्या क्या कि उस तरीके से कि वहां पे लोगों को बुला के पूरी वित्त प्लानिंग के साथ में, पूरे षड्यंत्र के साथ में, पूरे अबेटमेंट के साथ में उसके साथ ऐसा व्यवहार करना कि किसी को शक भी ना हो पाए। और वो पहुंच गई मेघालय से इंदौर से गाजीपुर यूपी में, वहां पे प्लानिंग की, एक ढाबे में गई, ढाबे में उन्होंने ऐसी प्लानिंग की, ऐसा ड्रामा किया कि वाकई में लोगों को पता लगा कि हाँ ये किस तरीके से अपनी जान बचा कर आई। जिस लड़की को लोग ढूंढ रहे थे कि राजा की हत्या हो गई है, उसको जो है किसी ने मार डाला है, अब उस लड़की का क्या हुआ होगा जो साथ में गई थी हनीमून मनाने, अपनी शादी की सेलिब्रेट करने गई थी, उस लड़की के साथ में ऐसी घटना, किस तरीके से वो भी जीवित है या मर गई। लेकिन उनको क्या पता कि जिसके लिए वो अभी 4 दिन पहले ढूंढने के प्रयास कर रहे थे, सोच रहे थे कि मेरी बेटी वो सुरक्षित है भी नहीं है, उसके साथ में कोई घटना उसी तरीके से तो नहीं हो गई कि राजा रघुवंशी को अगर मार दिया गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको भी मारकर किसी ने डाल दिया। जिस तरीके से क्राइम पेट्रोल में दिखाया जाता है कि पहले लड़के की लाश मिलती, उसके बाद में लड़की को भी कहीं खोद कर या कहीं डाल दिया जाता, लेकिन ये तो एक मूवी की तरह इसका पूरा सीन निकला कि पीछे से वार किया गया, मतलब पत्नी ने ही अपने पति को वार मरवाया, उसके बाद में फिर उसके बाद सामने से उसके ऊपर वार किया गया। लेकिन ये वार जो उसके ऊपर हुए हैं तो वो क्या उसकी पत्नी के ही कहने पर हुए हैं, ये अभी खुलासा क्या पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है। क्या वाकई में उसमें जो लड़की है उसकी राजा रघुवंशी की पत्नी, क्या वाकई में उसने विद प्लानिंग के साथ में ऐसी घटना घटित कराई जो उसके ही ऑफिस में 6 से 7 लोग कर्मचारी जो थे, नौकर जो कार्य कर रहे थे उसके ऑफिस में, तो क्या उसने ही ऐसा प्लान बनाकर उन लोगों के साथ में मिलकर और अपने पति की हत्या कराई है। तो और कहा जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट भी है, और प्रेगनेंसी की भी बड़ी रिपोर्टें जो है वो कह रहे हैं कि आनी है, और वो बच्चा भी राजा रघुवंशी का नहीं है, किसी और का
बच्चा है, लेकिन ये सब बातें कही सुनी है, लोगों को ऊपर कहते नहीं है। मिर्च मसाला लगाकर कितना भी बताकर और किसी को बदनाम करने का कोई भी मौका कोई छोड़ता नहीं है। तो क्या वाकई में 7 दिन की शादी, 7 दिन के फेरे और 7 जन्मों के साथ रहने वाली वो लड़की क्या वाकई में अपने पति की हत्या कराकर और पूरे ड्रामे के साथ में गाजीपुर यूपी में जाकर और पूरे प्लानिंग के साथ में और वहां पे लोगों को ड्रामा दिखा के इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश की कि हाँ वाकई में उसके साथ में किसी और ने घटना किया है और वो बड़ी लजाई सताई है और बड़ी बेबस होके अब आई है अपना जान बचाकर और यहाँ पे सहायता मांग रही। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वाकई में ऐसा है। ये तो एक ऐसा जन्मों का साथ होता है कि एक कहा जाता है कि लड़की की डोली वहां से उठती है मैके से और अर्थी उसके ससुराल से जाती है। यानी मैके में तो से तो डोली उठती है, लेकिन अर्थी जो होती है वो उसके ससुराल से ही जाती है। और ससुराल में चाहे मर जाए, चाहे जितनी भी प्रताड़ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो इतने कानून बन गए हैं लड़कियों के फेवर में, लेकिन उसका मिसयूज कई ऐसी 100 में कम से कम नहीं है 99% लेडीजें जो हैं अगर उसका यूज करती हैं तो 1 से 2% औरतें उसका यूज भी करती हैं। जिस तरीके से एक तालाब में अगर एक मछली अगर उस तालाब को गंदा कर देती तो उन सभी मछलियों पर उसका इफेक्ट पड़ता है, उसी तरीके से अगर एक औरत अगर किसी कानून का मिसयूज करती है और अपने हस्बैंड के साथ ऐसी साजिश अगर रचती है तो सभी लोग उसको उस नजर से देखने लगते हैं। जिस तरीके से अभी नीले ड्रम वाला जो चल रहा था, मुस्कान और उसका जो सौरभ वाला जो कांड हुआ था जिसमें नीले ड्रम में उसने पति के टुकड़े टुकड़े करके और सीमेंट से पूरी तरीके से उसको दफना दिया गया था। और उसके बाद में उसका ऐसा वायरल हुआ कि हर एक लोग ने उसको जोक बना दिया और सभी लोग नीले ड्रम को देख के डरने लगे। और उसके बाद में जिसको देखो वो नीला ड्रम लेकर चला रहा और सब पति डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो हमें भी इसमें दफना दिया जाए। तो कितने दिनों तक वो नीले ड्रम का प्रकरण चला, उसके बाद सुभाष कश्यप वाला प्रकरण चला। लेकिन आज जो ये हुआ कि हनीमून पे जाने के लिए भी क्या अब जो पति हैं वो घबराएंगे क्या? हनीमून में जाने से परिवार वाले अब क्या मना करेंगे? जो इतने खुशी से लोगों को भेजते थे कि हाँ जाइए आप लोग थोड़ा एंजॉय करिए, एक दूसरे को समझिए, तो क्या अब वो भी परंपरा समाप्त हो जाएगी? क्या वाकई में अभी तक औरतों को ये होता था लजाया जा रहा, सताया जा रहा, तो क्या अब औरत से आदमी डरने लगेंगे? तो एक औरत की गलती से क्या पूरा समाज हर औरत को उसी नजर से देखेगा? तो ये होता था पहले कि औरत जो है वो पति के सामने भी घूंघट काट के रखती थी, मरते दम तक ये कहती थी कितनी भी प्रताड़नाएं मिल जाए। हमने कई ऐसी पुरानी मूवी देखी, कितनी भी प्रताड़ना, भले ही उसका पति किसी दूसरी औरत को रखता हो, लेकिन फिर भी वो भगवान के सामने यही प्रार्थना करती थी मेरा पति तो सिर्फ मेरा ही देवता है, यानी भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। कई मूवियां ऐसी बनी है और कितनी प्रताड़नाएं उनके पतियों ने दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक अपनी ही कसम जो उनको दी जाती थी कि हाँ मैके से केवल डोली उठती है और ससुराल से केवल अर्थी उठती है। लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया है कि आजकल पत्नियां तो छोड़ दीजिए, पति की ही अर्थी उनके ही घर से निकल रही हैं। तो क्या वाकई में इस कलयुग में क्या अब कोई भी सीता माता नहीं रह गई जो अपनी अग्नि परीक्षा दे दें? वो नहीं रह गई सती की हाँ कि अपने पति को जिंदा पाने के लिए आग में बैठ जाएं बेटे को लेकर। क्या अब वो सती और सीता रह नहीं गई? क्या अब वो बिल्कुल उनके ऊपर सूप नखा का रूप धारण कर लिया है कि अब हमें सामने वाले को ही प्रताड़ित करना, सामने वालों की जान लेना है, ना कि अपनी जान देनी है? यानी कि सुहाग महिला जिसके लिए सुहागनी सिर्फ एक चुटकी सिंदूर के लिए क्या क्या नहीं करती है कि हमारी मांग में अगर सिंदूर है तो कोई हमें बुरी नजर से नहीं देख सकता।
एक अगर माथे में बिंदी है तो हमारे ऊपर कोई छीटा कसी नहीं कर सकता। अगर हमारे पैरों में बिछिया है तो कोई हमें गलत कह नहीं सकता है कि हाँ कैसा है। तो ये सुहागनी का श्रृंगार होता है जो उसको उसकी लाज लज्जा भंग होने से उसको बचाती है। दूसरा आदमी उसको नजर उठा कर नहीं देखता कि हाँ कि ये एक शादीशुदा औरत है और उसकी इज्जत करता है। और वही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि मोदी जी प्रधानमंत्री होके उन्होंने सिर्फ उन महिलाओं के लिए जिनका सिंदूर उजाड़ा गया था और उस सिंदूर की कीमत उन्होंने इस कदर ली कि हाँ कि उनके पूरे ठिकानों को ही पूरी तरीके से तबाह कर दिया। 9 ठिकानों को आतंकवादियों को 9 दिन में जो है उनको सबक सिखा दिया सिर्फ एक चुटकी सिंदूर के पीछे। तो एक चुटकी सिंदूर के पीछे अगर हमारे यहाँ की सरकार आतंकवादियों को सबक सिखा सकती तो क्या एक औरत जो एक मंडप के नीचे एक चुटकी सिंदूर जब भर दिया जाता तो ये होता है कि अब वो लड़की अब वो पराई हो गई, अब वो लड़की मायके की नहीं रह गई, अब वो ससुराल की हो गई। तो क्या उस लड़की का कर्तव्य नहीं है कि मरते दम तक उस चुटकी सिंदूर की कीमत वो पूरी तरीके से अपने ससुराल में अब चुकाए। उसके घर वाले भी यही कहकर भेजते हैं कि जिस तरीके से तू मेरे घर में रही है पली है वो संस्कार आज मैं तुझे देता हूं, अपने ससुराल वालों को भी खुश रखना। तो क्या वो लड़कियों की मर्यादा जो पहले थी आज वो क्या मर चुकी हैं? तो क्या लड़कियों को इतना भी नहीं है कि उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत वो समझे कि इसकी कीमत क्या होती है? पति पति ही होता है और बॉयफ्रेंड ही होता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक थोड़े दिन का साथी होता है, लेकिन पति जीवन भर का साथी होता है, इसीलिए उसको जीवन साथी कहा जाता है। और उस जीवन साथी के लिए जिंदगी भर एक दूसरे के पहलू बनिए, एक दूसरे की जो है टांग मत खींचिए, एक दूसरे की हाथ थाम कर और एक दूसरे के साथ बिल्कुल मजबूती से रहिए, एक दूसरे पे भरोसा रखिए। और ये भरोसा भगवान भी नहीं टूटने देता है, इंसान क्या तोड़ेगा। तो इस तरीके से जो ये प्रेगनेंसी वाली बात जो आई है रघुवंशी की, तो वो प्रेगनेंसी की बात भी तो सोनम रघुवंशी पर मतलब कहने का ये मतलब है कि उसके ऊपर इतना ब्लेम जो लगाया गया, अगर उसने वाकई में पाप किया है, हत्या की है अपने पति की, तो उसको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जो ये पवित्र बंधन हिंदू मैरिज एक्ट में कहा जाता है कि ये जो 7 राउंड्स होते हैं, ये 7 राउंड्स उसकी जिंदगी के 7 जन्मों का साथ होता है। हमारे हिंदू मैरिज में एक शादी होती है, ना कि कई शादियां होती हैं, और एक बंधन में बंधने के बाद वो जिंदगी भर उस बंधन में ही बंधी रहती है। लेकिन एक है कि आपका कुछ समस्या है तो आप अपने घर वालों से कहिए, उनकी समस्या है तो आप उनको, लेकिन इसको निभाने की कोशिश करिए। यहाँ तक कि अगर कोर्ट में डाइवोर्स लेने के लिए भी कपल जाते हैं तो तब भी उसमें टाइम जज देता है कि अभी भी आप समझ लीजिए, अभी भी समझ लीजिए, यानी कि जहां तक होता है उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है, ना कि तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो सोचिए, एक जज जो आप गए हैं वहां उससे तलाक मांगे, वो भी नहीं चाहता है कि आपकी शादी ये टूटे, आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता ये टूटे। आपने जो ये शादी की है और ये पवित्र बंधन अगर आपने एक दूसरे के लिए ये जोड़े बने हैं, आपने इसको स्वीकार किया है, तो उसको टूटने की कोशिश तो जज भी नहीं करता है कि ये रिश्ता टूट पाए। तो कई मौके ऐसे दिए जाते हैं, लेकिन तब भी अगर बात नहीं बनती है तो ये रिश्ता फिर टूट जाता है और अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो बात आज प्रेगनेंसी वाली कई लोगों ने कही है कि प्रेगनेंसी है, ये बच्चा राजा रघुवंशी का है या राज का है, ये बेटा किसका है, तो ये बच्चा किसका है, यानी कि अब प्रेगनेंसी पे जो बात आ गई है तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है। वो कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है और वो जो राजा रघुवंशी की बीबी यानी कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। रिपोर्टों में बिल्कुल वो रिपोर्ट निगेटिव आई है और आज जो कोर्ट में अब जो होएंगे बयान उससे पता लगेगा कि हाँ क्या है। तो अब शिलोंग की पुलिस कस्टडी में है राजा की वाइफ, और राजा रघुवंशी की कातिल उसकी पत्नी यानी कि प्रेग्नेंट है। ये नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अब इस राज से पर्दा उठ गया है और प्रेगनेंसी पर मेडिकल जो
रिपोर्ट आई है वो उस आने के बाद बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है ये, और जो रघुवंशी प्रेग्नेंट नहीं है, यानी कि मिसेस रघुवंशी प्रेग्नेंट नहीं है, और जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल बिल्कुल निगेटिव है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री।